हिरन चिड़ाल ईदगाह चौराया बेजीसा। क्या हुआ ये साहब हमें पता नहीं है, हम तो थाने गए थे रिपोर्ट करवे। एक हेड साहब आए थे हमारे घर, एक जनो कोई पत्थर फेंक गया 2-3 दिन पहले। तो हमने कि चलो रिपोर्ट करें आए। सो रिपोर्ट करे मियाँ बीबी दो ही चले गए, जब तक साहब आध घंटा में उनने हमारा जो पूरा घर ही पटक दो। मध्य प्रदेश के विदिशा में दलित परिवार के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनका सार्वजनिक जुलूस निकाला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला शहर के कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के पास का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले धीरेन्द्र चिड़ार के मकान पर कुछ दबंगों ने कब्जा करने की नीयत से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को पीड़ित के घर से लेकर शहर के मुख्य चौराहों तक पैदल जुलूस के रूप में घुमाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपियों को सरेआम ले जाया गया, ताकि कानून का सख्त संदेश दिया जा सके। बताया जा रहा है कि आरोपियों में कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं, जिसके चलते इस कार्रवाई की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। ये एक संडे के दिन घटना हुई थी, परसों के दिन, जिसमें एक कहना चाहिए दुस्साहस वाली घटना आरोपियों द्वारा की गई थी, जिसमें एक मकान में तोड़फोड़ विवेकानंद चौराहे के पास की गई थी। इसमें तत्काल पुलिस बल को जैसी खबर मिली, पुलिस के हमारे थाना प्रभारी कोतवाली पहुंच गए थे और वो आरोपी उसमें फरार हो गए थे। लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पीड़ित से संपर्क किया गया, पीड़ित से संपर्क करके उनसे बातचीत की गई। उसके आधार पर जो तथ्य निकल के आए, उनके आधार पर पुलिस के द्वारा तत्काल सक्रियता से कार्रवाई शुरू की गई। तत्काल एक प्रकरण जो है, जो हमारा एजेके थाना है, उसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। धारा 329(4), 331(3), 305(a), 317 और 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जो उन्होंने बताया था। उसके आधार पर उसके बाद इसकी विवेचना की गई। विवेचना के आधार पर जो इसमें चूंकि गंभीर धाराएं होने से विवेचना एसडीओपी गंज वासुदा शिखा बलावी मैडम के द्वारा की जा रही है। इसमें विभिन्न जो टीम गठित की गई, इसने पूरा एक इसमें एनालिसिस किया। सभी जो टेक्निकल एविडेंस है, जो भूमि की ट्रेल है, विभिन्न लोगों से पूछताछ आदि सब की गई। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि इसमें अभी तक इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये मुख्यतः जो नितेश नितेश दुबे एक आरोपी है, जो मुख्य इसका कर्ता धर्ता है, जिसके द्वारा ये पूरी एक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें ये हुआ था कि इनके द्वारा पिछले जुलाई 2025 में इस जो जमीन है, इसकी जो फरियादी की जमीन है धीरेन्द्र चिड़ार की, इसमें एक्चुअली ये जमीन मुख्य रूप से बड़ा पैच इसमें एक जमीन में है, जिसका जो है अलग एक प्रकार से लेन देन उसका लिखा पढ़ी एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट होने के बाद एक अलग पार्टीज है जिनकी जमीन थी, उसके इनके धीरेन्द्र चिड़ार के जो फादर्स हैं, उनके द्वारा वो एक 50,000 स्क्वायर फीट का लगभग एक बड़ा एक जमीन थी, जिसकी रजिस्ट्री की बात सामने आई है 2085 में। उसके बाद वो परिवार में फौती नामांतरण होते होते कई सारे लोगों के नाम रही। उसमें एक बड़ा एग्रीमेंट इन लोगों के द्वारा पिछले महीने 2-3 महीने पहले किया गया था, जिसमें इनकी वो चारी है। उसी जमीन में एक कोने का जो पैच है, उसमें धीरेन्द्र चिड़ार का कब्जा है और उसमें इनका ऐसा कहना है कि वो इरिगेशन सिंचाई की जमीन थी या कुछ सरकारी जमीन है। उसमें यही पता चला है कि शायद 2250 स्क्वायर फीट जो कलेक्ट्रेट रोड से लगा हुआ है, वो जमीन जो है वो सरकारी पैच है। तो उसमें हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड से जानकारी पूरी डिटेल उसकी ले रहे हैं और इनके अलग अलग लोगों के अपने अपने दावे थे इसमें, लेकिन जो भी सिविल के दावे हैं वो सिविल न्यायालय से, जैसे कि उसमें सिविल सूट भी जारी है और सिविल न्यायालय में इन्होंने फरियादी ने अपना एक आवेदन लगा रखा है, जो कि सिविल सूट नोटिस कर दिए गए माननीय न्यायालय के द्वारा। तो वो सिविल न्यायालय उसमें डिसाइड करेगा। बहरहाल इनके द्वारा जो नितेश दुबे, इसके द्वारा एक रजिस्ट्री प्रतिपादित करना बताया गया है जुलाई 2025 में 1050 स्क्वायर फीट की, जो कि इनका कहना है कि जो फरियादी है हमारे पीड़ित है, इनके द्वारा की गई थी और उसी पे जो कब्जा लेने के लिए बीच में इनके द्वारा विभिन्न प्रयास हुए। लेकिन घटना दिनांक को इनके द्वारा दुस्साहसपूर्ण आपराधिक कृत्य करते हुए कुछ लोगों के साथ मिलके उसकी तोड़ताड़ की गई थी और कोशिश की गई थी कि उसको इवैक्यूएट करे, लेकिन पुलिस की तत्परता से वो कब्जा उनका जो वर्तमान में बरकरार है। उसमें चूंकि ये आपराधिक कृत्य है, तो इसमें 7 आरोपी जो है, नितेश, लक्ष्मण, मौसम, शिवम, रंजीत, राकेश और राज, ऐसे कुल 7 आरोपी जिसके साथी थे, जिनने इस पूरे षड्यंत्र में या तोड़फोड़ में जिस प्रकार से किसी प्रकार से मदद की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना लगातार जारी है, कुछ लोगों से और पूछताछ अभी बाकी है, कुछ अन्य फैक्ट है जिनके बारे में पुलिस काम कर रही है, हो सकता है अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती है। रंजीत, हाँ।
भाई साहब थोड़ा पीछे होकर बना लो यार, हमें करना है। तो हाइड नहीं की होगी कमाई। सीधा वही पीछे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।